प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा जाओ जाकर के गुरुकुल में सुंदर शिक्षा प्राप्त कर। कई दिनों तक प्रहलाद जी गुरुकुल में रहे। वापस लौटते तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठा करके पूछता है कि बेटा तुमने गुरुकुल में क्या शिक्षा प्राप्त की, गुरुकुल में रह करके तुम क्या शिक्षा प्राप्त करके आए। प्रहलाद जी कहते कि पिताजी मैंने अपने जीवन में केवल एक बात को सीखा है। गुरुकुल में जाकर के मैंने इस बात को माना है कि बिना नारायण के यदि एक मिनट भी निकल जाए तो उसका पश्चाताप कर। बिना नारायण के भजन के, बिना प्रभु के भजन के यदि एक क्षण हमारे जीवन का व्यर्थ चला जाए तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। पर यहाँ पर हिरण्यकश्यप के शत्रु थे नारायण, किसी के मुख से नारायण का नाम भी नहीं सुनता था। प्रहलाद से कहते तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, मेरे शत्रु का नाम अपनी से जिह्वा से ले लेगा। तुमने ये शिक्षा प्राप्त की है गुरुकुल में, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें गुरुकुल भेजा था। नारायण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि एक बार तुमने वापस अपने मुख से नारायण का नाम लिया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ू। प्रहलाद जी कहते पिताजी यदि श्रवण करना है तो प्रभु के नाम का स्मरण कर, भजन करना है तो प्रभु के नाम का भजन कर। यदि आपका समय व्यर्थ निकल गया तो बैठ करके पश्चाताप करो, भगवान से क्षमा मांगो, भगवान से माफी मांगो कि प्रभु एक क्षण मेरा आपके भजन के बिना निकल गए, आपके कीर्तन के बिना मेरा एक क्षण निकल गए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को वापस गुरुकुल भेज, जाओ जाकर के वापस सुंदर शिक्षा प्राप्त करो। इस बार तुम्हारे मुख से, इस वाणी से नारायण का नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हारे इस मुख से दोबारा नारायण का नाम नहीं निकलना चाहिए। कई दिनों तक प्रहलाद जी गुरुकुल में रहे। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके जब घर वापस लौटे तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बड़े लाड के साथ में अपनी गोद में बैठा ले। बताओ बेटा तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की, गुरुकुल में तुम क्या सीख कर आए, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या शिक्षा दी। पर प्रहलाद जी कहते पिताजी मैंने अपने जीवन में केवल एक बात को ही सीखा है। मैंने अपने जीवन में केवल एक बात को सीखा है, नारायण बिना ये जीवन जीना बेकार है। नारायण के बिना इस जीवन का एक क्षण क्षण भी हमारा बेकार है। इसीलिए जब भी हम अकेले रहें, जब भी कोई कार्य करें तो अपनी वाणी से, अपने मुख से नारायण का नाम रटते रहना चाहिए। और पिताजी यदि मेरे जीवन में नारायण का नाम, यदि मेरे जीवन में नारायण का नाम नहीं तो मेरा जीवन जीना तो बेकार है। और जो इतना कहा कि हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कई प्रकार से मारने का प्रयास की, अग्नि में जलाए, पर हर बार भगवान प्रहलाद जी के प्राणों की रक्षा कर कारागार में बंद कर दिया कि जब तक तुम अपने मुख से, इस वाणी से नारायण का नाम नहीं छोड़ तब तक तुझे इस कारागार से बाहर नहीं निकाला जाएगा। कारागार में बैठ करके प्रहलाद जी अपने मुख से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप कर रहे। प्रहलाद के मित्र कहते हैं कि प्रहलाद जब तुम्हारे पिताजी नारायण नाम से इतनी ईर्ष्या रखते हैं, कई बार तुम्हें मारने का प्रयास तो तुम नारायण का नाम क्यों नहीं छोड़ देते, बार बार क्यों अपने मुख से नारायण का नाम पुकारते। जब तुम्हारे पिता नारायण से इतनी ईर्ष्या रखते हैं, क्यों ये नारायण का नाम लेना छोड़ नहीं देते, क्यों बार बार नारायण का नाम लेते हो। प्रहलाद जी कहते मित्र
यदि मेरे पिता ने मुझे कई बार मारने का प्रयास किया तो आकर के मेरे नारायण ने मेरी प्राणों की रक्षा की। यदि मेरे पिता ने मुझे मारने का प्रयास किया तो हर बार मेरे नारायण ने आकर के मुझे बचाया। संसार में यदि हम किसी विपत्ति में हो, संसार में यदि हम किसी विपत्ति में हो तो उस समय परिवार को छोड़ करके, घर को छोड़ करके सीधा प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रभु की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्राणों की रक्षा अवश्य करे, हमारे जीवन की रक्षा अवश्य करे। क्योंकि एकमात्र प्रभु ही है जो हमारे सुख और दुख के साथी है। उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो उत्तरा ना कि अपने परिवार के पास, ना कि अपने घर गई, सीधा भगवान के पास दौड़ी चली। हे कन्हैया मेरे प्राणों की रक्षा कर, हे कृष्ण मेरे प्राणों की रक्षा कर। और जब उत्तरा ने संसार का सहारा नहीं लिया, परिवार का सहारा नहीं लिया तो साक्षात भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर और उत्तरा की गर्भ की रक्षा। इसीलिए जब भी प्राण संकट में हो, जब भी जीवन संकट में हो, उस समय संसार को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके प्रभु की शरण में चले। क्योंकि दुनिया साथ दे या ना दे, परिवार साथ दे या ना दे, पर हमारे प्रभु हमेशा हमारा साथ दे, हमेशा हमारे साथ खड़े। प्रहलाद जी कहते मेरे पिता ने मुझे मारने का प्रयास किया तो मेरे नारायण ने आकर के मेरे प्राणों की रक्षा की। कई बार मेरे पिता ने मुझे मारा पर हर बार आकर के मेरे नारायण ने मुझे बचाया। एक बार तुम भी अपनी वाणी से, अपने मुख से नारायण का नाम लेकर तो देखो, नारायण के नाम में कितना रस है, कितनी मिठास है। जब तुम ये नाम लोगे उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं नारायण का नाम क्यों नहीं छोड़ दूं। और प्रहलाद जी के मित्र प्रहलाद जी के साथ में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप करने। गुरुजी ने सुना प्रहलाद ही श्रीमन नारायण का जप कर रहा है। अरे यदि महाराज ने सुन लिया तो प्रहलाद के साथ साथ हम सभी को मृत्यु दंड दे। और जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया कि उनके मुख से भी श्रीमन नारायण का जप निकलने लगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राजा सरकार की। और यहाँ प्रहलाद जी का अखंड भजन चलने लगा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का अखंड भजन चल रहा है। और जैसी ही आवाज हिरण्यकश्यप ने सुनी, आकर के तुरंत देखता है तो प्रहलाद जी के साथ साथ प्रहलाद जी के मित्र और मित्रों के साथ साथ प्रहलाद जी के गुरुजी भी वहां पर श्रीमन नारायण का जप करके नृत्य कर रहे हैं। इस कारागार में अखंड भजन चल रहा है। हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर अपने कानों को बंद करके सीधा प्रहलाद जी को पकड़ लेता, पकड़ कर अपनी गोद में बैठा करके कहता है कि आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी बचा नहीं पाएगा, आज तू मेरे हाथों से अवश्य मरेगा। आज तेरे नारायण क्या तेरे प्राणों को बचाने आए, बताओ कहाँ है तुम्हारे नारायण। और जैसी इतना कहा कि प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे नारायण इस खंबे में, और जैसी इतना कहा कि हिरण्यकश्यप जोर से उस खंबे में प्रहार करता, साक्षात नरसिंह भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते।
बोलो नरसिंह भगवान की। साक्षात नरसिंह भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते भगवान का और हिरण्यकश्यप का भारी युद्ध होता। युद्ध करते करते भगवान हिरण्यकश्यप को दहरी के बीच में लिटा ले, अपनी जांग पर हिरण्यकश्यप को लिटा ले। अब हिरण्यकश्यप कहता कि आप मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। जरा बताओ तो कि तुमने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा? तो कहते मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान कहती है तुम ही बताओ कि इस समय तुम कहां पर हो? तो कहते हैं कि ना मैं अंदर हूं ना मैं बाहर हूं, मैं तो दहरी के बीच में। पर मैंने एक और वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहते ये भी तुम ही बताओ कि दिन है या रात? तो कहता है ये तो गोधूली वेला है, ये तो सायकालीन वेला है, पर फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने एक और वरदान प्राप्त किया कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। भगवान कहती ये भी तुम ही बताओ कि मैं मनुष्य हूं या जानवर? तो हिरण्यकश्यप कहता है आप तो दोनों ही नजर आते, ना तो आप मनुष्य हैं ना आप जानवर हैं। लेकिन मैंने एक और वरदान मांगा था कि 12 महीने में मैं किसी भी दिन ना। भगवान कहते 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया। और जोर से दहाड़ते हुए हिरण्यकश्यप के पेट को चीर करके भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर देते। बोलो नरसिंह भगवान की, नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर। अब यहाँ पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। माता लक्ष्मी आकर के भगवान के इसको रूप को देख करके वापस चली जाती, तो भगवान का क्रोध शांत नहीं। तो प्रहलाद जी को भगवान की गोद में बैठाया जाता, और जैसी प्रहलाद जी को भगवान ने देखा कि अपनी जीवा से प्रहलाद जी को चाटना प्रारंभ कर और तुरंत उनका क्रोध शांत हो जाए। सुर अनेक फिरे कड़ मांग, पे पद सो स्वाद कहा, पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद का। भगवान तो आज भी प्रत्येक खम्बों में वास करते हैं, आज भी प्रत्येक जगह निवास करते हैं, पर उनको निकालने के लिए हमारे मन में सच्ची भक्ति नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे मन में सच्ची भक्ति नहीं। जब प्रहलाद जी ने भगवान के दर्शन पाए, जब प्रहलाद जी की भक्ति सफल हुई, उस समय भी प्रहलाद जी की आयु 5 वर्ष की थी। तो 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त की, और 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त की। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था, भगवान के प्रति एक विश्वास था कि कोई साथ दे या ना दे, पर मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा मेरा हमेशा साथ दे। मन में यदि विश्वास है तो परमात्मा आज भी हमारे साथ है। यदि भगवान के प्रति हमारे मन में विश्वास है तो परमात्मा आज भी हमारे साथ है। और यदि मन में विश्वास नहीं तो मंदिर में बैठे भगवान की मूर्ति भी एक पत्थर है। और यदि मन में विश्वास है तो परमात्मा हर एक कण कण में, हर पत्ते में, हर डाली में भगवान हर कहीं पर्याप्त है। भगवान हर कहीं वसे हुए, पर उनको देखने के लिए, उनको निहारने के लिए हमारे मन की दृष्टि अवश्य होना चाहिए।
हमारे आत्मा के नेत्र अवश्य होना चाहिए, जिसके द्वारा हम परमात्मा के दर्शन कर सके।